हाय एवरीवन, एज्यूम करता हूँ कॉस्ट शीट का जितना मैंने प्रॉब्लम पढ़ाया है सब आपने प्रैक्टिस किया है। नहीं मिलेगा तो क्या करो, यूट्यूब पे सर्च करो कॉस्ट शीट बाय ब्रिजेश सर, आपको मिल जाएगा। जिस ऑर्डर मैंने सॉल्व किया उस ऑर्डर में आप प्रैक्टिस करते जाना। आज हम लोग करेंगे कॉस्ट शीट के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, यस सर। तो फॉर्मेट सब याद रहना चाहिए आपको। अब हम लोग टिक मार्क करेंगे। पहला आप टिक मार्क कर लेना। डायरेक्ट मटेरियल याद करो, स्टार्टिंग में लिखते हैं हम लोग डायरेक्ट मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लिखा है 1000 यूनिट्स। इसका मतलब पहले से इनके पास 1000 पीस है जिसका कीमत है 85,250। समझा? ओपनिंग स्टॉक, सोचो हम लोग अम्ब्रेला बेच रहे हैं तो पहले से 1000 अम्ब्रेला है इनके पास। क्लोथिंग स्टॉक 2000 पीस बच गया, मतलब 2000 एग्जाम्पल अम्ब्रेला बच गया। उसका वैल्यूएशन आपको करना है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क दिया है। वैल्यूएशन कैसे करते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी किधर आएगा बेटा जी? फैक्ट्री में आएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में आएगा, एफ लिख दो। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी बेटा कभी नहीं आएगा, सुने, क्योंकि ये एबनॉर्मल है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नहीं लेना है। मेरा नुकसान हो गया, मैन्युफैक्चर का नुकसान होगा तो कस्टमर से क्यों लें? एबनॉर्मल चीज़ नहीं लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो वगैरह दिखा रहे तो सेलिंग खर्चा है। डायरेक्ट एक्सपेंस तो स्टार्टिंग में आता है बेटा। जनरल मैनेजर सैलरी, जो जीएम है, जनरल मैनेजर सैलरी, ये किधर आते हैं? जीएम कहाँ रहते हैं? एडमिन, ऑफिस का खर्चा है तो एडमिन। डिविडेंड पेड बेटा नहीं आएगा। शेयर्स, डिवेंचर्स संबंधित कोई भी चीज़ आएगा नहीं लेना है। ओके, तो डिविडेंड पेड नहीं लेना है। डायरेक्ट वेजेस स्टार्टिंग में आता है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस। वर्क मैनेजर सैलरी बेटा वर्क लिखा, वर्क मैनेजर मतलब फैक्ट्री का खर्चा। एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर वगैरह किधर होते हैं? ऑफिस में होते हैं तो एडमिन खर्चा। परचेस ऑफ मशीनरी बेटा नहीं लेना है, क्योंकि परचेस ऑफ मशीनरी एसेट है। हम एसेट नहीं लेते हैं, हम उसका डेप्रिसिएशन लेते हैं लोगों से। सुने, हम लोगों से उसका डेप्रिसिएशन लेते हैं, तो परचेस ऑफ मशीनरी नहीं लेना है। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, सेलिंग। ऑफिस मेंटेनेंस, एडमिन खर्चा। अदर फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री खर्चा। गुडविल राइट ऑफ, अगर कंपनी ने अपना गुडविल राइट ऑफ किया तो इसका खुन्नस कस्टमर पे क्यों निकालना है? कंपनी का रेपुटेशन नहीं है ना, तो कस्टमर से क्यों लेने का इसका पैसा? तो गुडविल राइट ऑफ नकली खर्चा है, राइट ऑफ नहीं लेने का। तो जो जो 4 महीने क्रॉस किया है इसका नोट लिखना पड़ेगा आपको। और सेल्स लास्ट में दिया है कि 19,000 पीस हम लोग ने बेचा। कितने बेचा? 22,80,000। हमें बनाना है बेटा कॉस्ट शीट, तो ध्यान देना। कॉस्ट शीट बनाने के लिए ऊपर लिख देंगे कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड। कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड जो भी रहेगा, यहाँ राइट साइड में आपको लिखना है प्रोडक्शन इक्वल टू कितना कंपनी ने प्रोडक्शन किया और कितना सेल्स किया। सुने, और बाद में ये रहा आपका कॉलम, एक पर यूनिट कॉलम और एक रुपीस कॉलम। सुने, रुपीस और पर यूनिट। 1.5 पेज का बना लेने का, थोड़ा इसको अंदर लिखते हैं। तो प्रोडक्शन इक्वल टू कंपनी ने पूरा साल भर में कितना प्रोडक्शन किया और कितना सेल्स किया आपको बताना है। तो ये बताओ, पहला बात, सेल्स क्वेश्चन में दिया है, देखो लास्ट में 19,000 पीस ये लोग ने सेल किया, तो यहाँ लिख देंगे 19,000 यूनिट्स। ये टेरिस में लिखने का ऊपर, मैं यहाँ वर्किंग कर रहा हूँ, इरेज कर दूंगा। वर्किंग नोट नंबर 1, हमें प्रोडक्शन सर्च करना है तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन। कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन बेटा, प्रोडक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इक्वल टू सेल्स। मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना है? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको? अभी भी दिखता होगा साइड में। बोलते हैं पहले से 1000 पीस है हमारे पास, तो यहाँ लिखेंगे 1000 यूनिट। ये सब यूनिट्स में, हाँ, ये सब का सब यूनिट्स में। तो पहले से 1000 पीस है। कितना प्रोडक्शन किया हमें मालूम नहीं, यही तो हम ढूंढ रहे हैं। इसको एज इट इज लिख दो। कितना बच गया? 2000 पीस बच गया। और कितना सेल हुआ? दिया था 19,000 पीस सेल किया। इसको मैक्स से सॉल्व करो, सबको वो साइड भेजो तो आपको प्रोडक्शन मिलेगा यहाँ से। तो प्रोडक्शन कितने, माइनस वो साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 19,000 प्लस 2,000 माइनस 1,000, आंसर आएगा 20,000। इसका मतलब कंपनी ने पूरा साल भर में
कितना प्रोडक्शन किया? 20,000 यूनिट। बोलो समझा? कंपनी ने पूरा साल में कितना यूनिट बनाया? 20,000। ठीक है, यही हम ऊपर लिखेंगे यहाँ पर 20,000 यूनिट। बोलो सबको समझा कि 20,000 यूनिट्स कैसे निकाले? 20,000। अब इसके बाद बाकी इजी है, आपको लिस्ट दिखता रहेगा, हम वो लिस्ट लिखते जाएंगे। तो सबसे पहला हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल, बाद में डायरेक्ट वेजेस। तो लिखते हैं, फर्स्ट लिखना है डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट है 3 लाख। सब में एक ही रुपीस कॉलम में लिखो, ये कॉलम मत जाना, ये पर यूनिट कॉलम है। उसके बाद लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट है 2 लाख। और तीसरा है बेटा, सर्च करो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये स्टार्टिंग में ही आते हैं 1,60,000। सुनो, अंडरलाइन मार, तो दोनों को अंडरलाइन मारना, प्लस कर लो। टोटल 3 + 2 + 1.6, 6,60,000। इस आंसर को बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। बोलो समझा? प्राइम कॉस्ट कैसे निकाला? अब इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, तो लिखेंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। अब जितना भी आपने टिक मार्क किया था ना F, उसको सर्च करना है स्टार्टिंग से। तो मैं F ढूंढ रहा हूँ, मेरे ख्याल से 3 है, 1 2 3। हाँ, 3 फैक्ट्री खर्चा हमें उसको लिखना है। जैसे कि पहला लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। जो फैक्ट्री खर्चा है कितना? 96,000। वर्क मैनेजर सैलरी, नाम ही लिखा है ना वर्क, तो वर्क मैनेजर सैलरी अमाउंट है 1 लाख। और अदर फैक्ट्री, और अदर हो या फादर हो, सब इधर ही आएगा। अदर फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि फैक्ट्री बोला है ना, 2,04,000। सुनो, मेन आंसर बेटा ये वाला है, 6,60,000 मेन आंसर है। तो 6,60,000 में इन तीनों को प्लस करो, तो 6,60,000 + 96,000 + 1 लाख + 2,04,000, तो होता है 10,60,000। इस आंसर को बोलेंगे वर्क कॉस्ट। क्या बोलेंगे? वर्क कॉस्ट। यहाँ तक समझा? प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट। इस क्वेश्चन में WIP नहीं है, तो इसमें ऐड करेंगे अगला ऑफिस खर्चा। फैक्ट्री हो गया ना, तो अभी एडमिन खर्चा ऐड करेंगे। तो ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा देख लो, मेरे ख्याल से 3 खर्चा है एडमिन का। ए ढूंढना है, ए 3 बार है, जनरल मैनेजर है, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर है, और अदर नहीं, ऑफिस मेंटेनेंस 3 है बेटा, सब 3 ही है। तो एडमिन खर्चा लिखेंगे, पहले लिखेंगे जनरल मैनेजर सैलरी। जनरल मैनेजर सैलरी, उनका सैलरी कितना है? 3,80,000। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर अमाउंट है 1,72,000। और ऑफिस मेंटेनेंस, हाँ क्या, ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस कितना है? 1,88,000। सुनो दुनिया वालों, ये मेन आंसर है, 10,60,000 मेन आंसर है, उसके अंदर ऐड करना है आपको। तो 10,60,000 + 3,80,000 + 1,72,000 + 1,88,000, 18 लाख हो गया। 18 लाख। सर इसको क्या बोलते हैं? ये स्टेज को, इसको नाम है, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट समाप्त होता है। बाजू में यूनिट्स लिखना पड़ेगा, P फॉर प्रोडक्शन, P फॉर प्रोडक्शन, मैचिंग। तो इसके सामने लिखने का 20,000 यूनिट्स। बोलो समझा? 20,000 किधर से आया? अरे प्रोडक्शन यही लिखने का इसके सामने। इसको कैसा पढ़ते हैं? 20,000 पीस बनाने में 18 लाख खर्चा हुआ। सुने, 20,000 पीस बनाने में 18 लाख खर्चा हुआ, तो यही लिखा है। इसमें ऐड करेंगे, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। बताओ, क्वेश्चन में दिया था ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, पहले से हमारे पास 1000 पीस है, और वो कितना उसका कीमत है? 85,250। और क्या लेस करेंगे? लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस करना। क्वेश्चन में दिया था क्लोजिंग स्टॉक कितना पीस बच गया? 2,000।
लेकिन 2000 का आंसर नहीं देंगे, आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ करके दिखा रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। सुनो, कॉस्टिंग में हम लोग फीफो मेथड फॉलो करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्या होता है, जितना आपका ओपनिंग है ना वो ख़त्म हो गया होगा, ओपनिंग ख़त्म हो जाएगा पहले, तो जो बचेगा प्रोडक्शन में से बचता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें से करने का, इसको उठाने का। तो 20,000 कीमत 18 लाख है, यूनिट्स और रुपीस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20,000 का कीमत है 18 लाख रुपए बेटा। अगर 20,000 का कीमत 18 लाख है तो क्लोजिंग फिनिश गुड 2000 पीस है, तो 2000 का कीमत कितना आएगा, 1,80,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, समझा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2000 इंटू 18 लाख डिवाइड बाई 20,000। इसका मतलब 1,80,000 सबको समझा कहाँ से आया सर को, 1,80,000 का वैल्यूशन समझा। लेस करोगे तब एक आंसर आएगा, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहाँ लिखता हूँ बाजू वाला पेज पे, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सोल्ड बोला है ना, तो सोल्ड कितना किया, 19,000, तो बाजू में लिखने का 19,000 और रुपीज़ कितना आएगा, एडलेस करो, 18 लाख प्लस 85,250 माइनस 1,80,000, आंसर आएगा 17,05,250। ठीक है, चेक कर लो, रुपीस पर यूनिट। बोलो समझा, ये 19,000 समझा कहाँ से आया। दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तरीका ये है 20,000 प्लस 1,000 माइनस 2,000, 19 आएगा। या दूसरा तरीका मैचिंग, ये सेल लिखा है ना 19,000, इसके सामने लिख दो 19,000। अब इसमें ऐड करेंगे बेटा तीसरा ओवरहेड, कौन सा ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। देखो ये भी 3 है, एक डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट और डेप्रिसिएशन और डिलीवरी वैन। तो लिखते हैं सबसे पहला डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो देते हैं, मोमो नहीं डेमो, 85,500। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट कितना, 185,250। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन और डिलीवरी वैन कितना, 1,14,000। मेन आंसर में ऐड कर दो, मेन आंसर है ऊपर 17 लाख, तो टोटल आएगा 20,90,000। चेक कर लो, इस आंसर को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। फुकट तो नहीं बेचेंगे, ऐड करेंगे प्रॉफिट तो आपको मिलेगा सेल्स। फॉर्मेट कंप्लीटेड। इस क्वेश्चन में सेल्स दिया था 19,000 पीस, ये लोग कितने का बेचे थे मालूम है, 22,80,000 दिया था। तो तेरे मेरे बीच में जो है डिफरेंस वो है प्रॉफिट। तो 22,80,000 माइनस 20,90,000 यू विल गेट द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आएगा आपको 1,90,000। बोलो समझा प्रॉफिट कहाँ से आया। कॉस्ट शीट कंप्लीट नहीं हुआ। एक और एक कॉलम हमने बनाया है पर यूनिट कॉलम। तो पर यूनिट कॉलम कैसे निकालने का, बहुत ईजी है। यहाँ तक बेटा प्रोडक्शन लिखा है ना, यहाँ तक नॉन स्टॉप 20,000 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 20,000 से। चलो डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो 3 लाख डिवाइड बाय 20,000, आंसर आएगा 15। सुनो, पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता, इसीलिए 15.00 लिखा। नेक्स्ट 2 लाख डिवाइड बाय 20,000, 10.00। बोलो समझा। 1,60,000 डिवाइड बाय 20,000, 8.00। 6,60,000 डिवाइड बाय 20,000, 33.00। मजा आ रही है। 96,000 डिवाइड बाय 20,000, 4.80। 1 लाख डिवाइड बाय 20,000, 5.00। 2,04,000 डिवाइड बाय 20,000, 10.20। 10,60,000 डिवाइड बाय 20,000, 53.00। 3,80,000 डिवाइड बाय 20,000, 19.00। 1,72,000 डिवाइड बाय 20,000, 8.60। 1,88,000 डिवाइड बाय 20,000, 9.40।
18 लाख डिवाइड बाय 20,000 90.00 कंट्रोल। इसके आगे डिवाइड मत करना, इसके बाद डिवाइड करने का, इसको इससे डिवाइड करने का बेटा, इसको इससे डिवाइड करो और इसको इससे डिवाइड करो, समझे। तो 85,250 डिवाइड बाय 1000, तो इसका आंसर आएगा 85.25, समझा। इसको इससे डिवाइड करने का 1,80,000 डिवाइड बाय 2000 90, ये दोनों मैच होंगे। कौन? ये दोनों मैच होगा, स्टार बना है तारे बोर्ड पे, ये दोनों में, क्योंकि वो स्टॉक उसी में से बचा है ना, इसीलिए दोनों मैच होगा। अब कसम खाओ, यहाँ से जो डिवाइड करोगे ना 19,000 से डिवाइड करने का, 19 नॉन स्टॉक, क्योंकि ये सेल्स डिपार्टमेंट है। तो 17,05,250 डिवाइड बाय 19,000 89.75, 85,500 डिवाइड बाय 19,000 4.50, 185,250 डिवाइड बाय 19,000 9.75, 1,14,000 डिवाइड बाय 19,000 6.00, 2,09,000 डिवाइड बाय 19,000 20 लाख है, 20,90,000 डिवाइड बाय 19,000 110 रुपया प्रॉफिट। 1,90,000 डिवाइड बाय 19,000 10.00, और ये आएगा 120.00, मतलब एक पीस हम 120 रुपये का बेचेंगे। एक पीस हम लोग कितने का बेचेंगे कस्टमर को? 120 रुपये का। एज्यूम करता हूँ समझ में अच्छे से कैसे सॉल्व करना है कॉस्ट शीट का प्रॉब्लम। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।